आज हम लोग डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट के बारे में डील करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट क्या होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना, स्टोर करके रखना या परमानेंटली उसको स्टोर कर रखना। जैसे कि हमने कोई भी पेशेंट है उसको कोई भी केयर प्रोवाइड किया या कोई भी थेरेपी या कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, उसको क्या करना, कहीं ना कहीं उसको अच्छे से स्टोर करके रखना, जिससे कि इन फ्यूचर कभी भी नीड होगा हम उसको देख सकते हैं और बता सकते हैं पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया था या कोई कौन सा प्रोसीजर किस तरह से फॉलो किया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। देन उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्व एज ए परमानेंट रिकॉर्ड टू क्लाइंट इन्फॉर्मेशन एंड केयर। तो ये क्या होता है, परमानेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं इसके अंदर स्टोर करके, जो भी पेशेंट उसकी क्या करते हैं, जो भी परमानेंट इन्फॉर्मेशन उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि जो भी पेशेंट को हमने केयर दिया है, जो भी ट्रीटमेंट दिया है, उसको कहीं ना कहीं कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी लीगल इश्यू होता है, उसमें इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने पेशेंट को ये प्रोसीजर दिया या ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया या ये केयर प्रोवाइड की, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो उस तरह हम क्या कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। देन हम देखते हैं रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करना, ट्रांसफर करना या वन पर्सन टू अनदर पर्सन के लिए क्या करना, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, ट्रांसफर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। जो हम क्या कर सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं या फेस टू फेस दे सकते हैं या टेलीफोन की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग डेफिनेशन देखा है कि रिपोर्टिंग टेक्स प्लेस व्हेन द टू और मोर पीपल शेयर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, दो और दो से अधिक पीपल्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, किसी भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं जो भी केयर है, तो आइदर फेस टू फेस और बाई टेलीफोन, या तो वो फेस टू फेस क्या कर रहे हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। जैसे कि कोई पेशेंट एडमिट हुआ, देन क्या हुआ, स्टाफ चेंज हुआ, क्या हुआ, शिफ्ट चेंज हुआ, तो जो न्यू स्टाफ आया उसको क्या करना, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। या कोई भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर इंचार्ज है, उनको क्या करना, इन्फॉर्म करना या किसी भी उनको रिपोर्टिंग करना, किसी भी अपने वार्ड के बारे में, किसी भी पेशेंट के बारे में, किसकी हेल्प से, बाय द टेलीफोन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग मतलब सिंपल सा है कि कहीं ना कहीं कोई भी पेशेंट को जो इन्फॉर्मेशन जो हम केयर दे चुके हैं या जो देने वाले हैं उसके बारे में देना है, उनके बारे में क्या करना, रिपोर्टिंग करना। कैसे, फेस टू फेस भी कर सकते हैं एंड कैसे कर सकते हैं, बाय द टेलीफोन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। देन हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट या इंपोर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग। कि रिपोर्टिंग की क्या इंपोर्टेंस है, तो यहाँ फर्स्ट दिया गया, इट प्रोवाइड फैक्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एक अच्छे से क्या करती है, हेल्थ सर्विस को अच्छे से प्रोवाइड करने में ये क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। देन क्या करता है, इट क्या है, प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ सर्विस। तो ये क्या कहते हैं, कोई भी सर्विस है उसको डुप्लीकेशन होने से बचाती है। मतलब कोई भी प्रोसेस हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, अगर हमने वो रिपोर्ट कर दिया होगा तो फिर से वो प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। मतलब किसी वर्क को डुप्लीकेट होने या दोबारा होने से क्या करता है, ये बचाने में हेल्प करता है। जैसे किसी भी पेशेंट को हमने कोई भी ड्रग दे दिया, तो हमने अगर किसी भी इंचार्ज को अगर रिपोर्ट कर दिया तो वो ड्रग दोबारा से अप्लाई नहीं होगा। उस समय क्या हो सकता है, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो कोई भी ड्रग से कोई भी मेडिसिन दोबारा से अप्लाई हो सकती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है या पेशेंट को कोई ना कोई डिसीज कंडीशन क्या हो सकता है, कोई ना कोई और प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से क्या करता है, ये डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प द नर्स टू इवेल्युएट द केयर। तो ये क्या करता है, नर्स को हेल्प करता है इवेल्युएट द केयर, कि जो भी केयर दिया है वो कितना अच्छे से उसको इवेल्युएट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। किसकी हेल्प से, रिपोर्टिंग की। और रिपोर्ट के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं कि कितने अच्छे से कोई भी केयर प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया। उसको क्या कर सकती है, नर्स इवेल्युएट कर सकती है कि कितना केयर, जो भी प्रोसीजर, जो भी केयर प्रोवाइड किए वो कितने अच्छे से या कितना सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड किया गया, उसको क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट करने में ये हेल्प करता है। इट सर्व एज ए गाइड टू प्रोफेशनल ग्रोथ। ये क्या करता है, सर्व एज ए गाइड टू प्रोफेशनल ग्रोथ। तो क्या करता है, ये प्रोफेशनल ग्रोथ में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। सर्व एज ए गाइड टू प्रोफेशनल ग्रोथ। तो ये गाइड करता है, प्रोफेशनल ग्रोथ को गाइड करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। कौन, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है, हम कहीं ना कहीं कोई भी प्रोसीजर हम एक प्रॉपरली एक स्टेप बाय स्टेप या बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और हम प्रोफेशनल को क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। देन क्या करता है, इट इनेबल द नर्स टू जज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। तो हमें जो भी क्वालिटी, जो इसलिए नर्स को क्या करते हैं, जज करने में क्या करती है, ये हेल्प। तो ये नर्स को हेल्प करती है जज करने में कि जो भी केयर प्रोवाइड की है वो कितनी अच्छी क्वालिटी की और वो कितनी अच्छी क्वांटिटी थी, उसको जज करने में क्या करती है, ये हेल्प करती है। तो मतलब रिपोर्टिंग के बेस पे या रिपोर्ट के बेस पे क्या कर सकते हैं, हम क्वालिटी और क्वांटिटी को जज कर सकते हैं। जो भी केयर की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी को क्या करती है, नर्स जज कर सकती है, किसकी हेल्प से, रिपोर्ट है। तो ये थे इसके क्या इंपोर्टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस, कि रिपोर्टिंग के क्या
पर्पस होते हैं। तो पर्पस में देखेंगे क्या है, फर्स्ट वन दिया यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन। तो ये क्या करते हैं, रिपोर्टिंग की हेल्प से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो या कहीं ना कहीं इसका ये पर्पस क्या है, कम्युनिकेट, मतलब कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग क्या करती है, जैसे कि हमने किसी भी को भी इन्फॉर्मेशन देना है या कम्युनिकेट करने में क्या करती है, ये हेल्प करता है। कौन, रिपोर्टिंग। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका फाइनेंशियल बिलिंग। रिपोर्टिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी फाइनेंशियल बिलिंग है उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, या उनको कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उनको वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जो भी हमने नया क्या परचेज किया या क्या चीज़ की नीड है, जो वो ये फाइनेंशियल बिलिंग को क्या करते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और उसके बारे में शेयर कर सकते हैं। देन क्या है आपका एजुकेशन। रिपोर्टिंग की बेस पे क्या कर सकते हैं, एजुकेशन, जो भी एजुकेशन लेवल है उसको भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कि जैसे कुछ नया ऐड हुआ, कोई नई सर्विसेज ऐड हुई या नया ट्रीटमेंट मेथड ऐड हुआ, उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग यहाँ रिपोर्ट किया कि हाँ ये नया ऐड हुआ है, तो उस चीज़ को हम एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। आपका लीगल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या करते हैं, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसका नेक्स्ट पर्पज है कि लीगली एडमिनिस्ट्रेट करने में, अगर जो रिपोर्टिंग है वो क्या करती है, किसी भी चीज़ को लीगली एडमिनिस्ट्रेट करने में हेल्प। जैसे कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो भी अगर रिपोर्ट है, अगर किसी से कोई भी गलत हो गया तो वो रिपोर्टिंग से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी लीगल इशू हो गया है उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमने कोई भी केयर किस तरीके से दिया और क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या मेडिसिन दिया। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपका लीगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। देन आपका असेसमेंट, क्या करने में, असेसमेंट। रिपोर्टिंग की हेल्प से क्या करने में, असेस करने में, मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, इसकी हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन को इजीली क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, या वहाँ के इन्वायरमेंट को असेस कर सकते हैं, या अपने वार्ड को अच्छे से असेस कर सकते हैं किसकी हेल्प से, रिपोर्टिंग की। नेक्स्ट आपका रिसर्च। तो रिपोर्ट के बेस पे क्या कर सकते हैं, रिसर्च। जैसे कि हमने किसी भी वार्ड का क्या किया, डाटा कलेक्शन किया, देन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, नया इन्वेंशन कर सकते हैं कि किस टाइप की मेडिसिन की है या किस तरह का डिसीज कंडीशन, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि रिसर्च को रिसर्च करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका एडिटिंग एंड ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। ऑडिटिंग करने में एंड मॉनिटरिंग, मतलब क्या नया ऐड हुआ है उसके बारे में बताना, जो सारी चीज़ें। और क्या मॉनिटरिंग करना, मतलब किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, या कोई भी हॉस्पिटल किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह उसको मॉनिटरिंग कर रहा है, या क्या क्या नए चेंजेस हुए, क्या नया ऐड हुआ, क्या नया क्या हटाया गया, क्या रिमूव किया, वो सारी चीज़ों को क्या करने में, मेंटेन करने में क्या करती है, रिपोर्टिंग हेल्प करती है। तो ये कुछ पर्पज होती है किसके, रिपोर्टिंग के। तो क्या है, कम्युनिकेशन में, अच्छे से कम्युनिकेट करने में। देन फाइनेंशियल बिलिंग, तो जो भी फाइनेंशियल जो भी बिलिंग है उनको अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन क्या करने में, एजुकेशन में, जो भी एजुकेशन लेवल है उसको इंक्रीज करने में या उसको ग्रोथ करने में। देन क्या है आपका लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर लीगली कोई भी इशू होता है उसको अच्छे से मेंटेन करने में भी क्या करते हैं, रिपोर्ट। क्योंकि हमारे पास अगर रिपोर्ट होगा, अगर कोई भी लीगल इशू होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वहीं पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं रिपोर्टिंग की हेल्प से। नेक्स्ट है असेसमेंट करने, मतलब कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, वार्ड या पेशेंट को या कोई भी इक्विपमेंट को अच्छे से असेस करने में क्या करती है, हेल्प करती है। देन रिसर्च में, क्या करने में, रिसर्च मतलब कुछ नया इवेंट करने में भी क्या करते हैं, ये हेल्प। जैसे कि हम कोई भी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई भी थेरेपी दे रहे हैं, उसमें अगर कोई भी कमी है उसको हम क्या कर सकते हैं, पता लगा, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ नया इवेंट कर सकते हैं, नया रिसर्च कर सकते हैं। देन आपका क्या में ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, मतलब किस तरह से ऑडिटिंग किया, क्या नया ऐड हुआ है, किस तरह से किस नई चीज़ों को ऐड करना है और किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको अच्छे से मॉनिटर करने में क्या करती है, रिपोर्ट हेल्प करती है किसी भी वार्ड को या किसी भी हॉस्पिटल को या किसी भी इक्विपमेंट को। तो ये इस तरह से क्या करिए, इसके पर्पस। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्ट, कि रिपोर्ट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, कि रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे देखने क्या लिया कि रिपोर्ट शुड बी ट्रूथफुल, एक्यूरेट, क्लियर, कॉन्फिडेंशियल एंड कंप्लीट। तो जो भी रिपोर्ट है वो कैसे होनी चाहिए, ट्रूथफुल होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एक्यूरेट, जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कुछ मिक्स कर दिया, कुछ गलत या कुछ उसमें से मिसिंग कर दिया, जो भी है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। देन आपका क्लियर, मतलब हर किसी को वो समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इजीली क्या होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिससे कि जो भी रिपोर्टिंग कोई भी पढ़े उसको अच्छे से समझ सके और उसको अच्छे से क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियली मतलब कहीं ना कहीं कैसे होना चाहिए, एक तरह से गोपनीय हो जाए, या कहीं ना कहीं एक बिल्कुल हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये कैसे रखना है, गोपनीय रखना है, या उसको हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। एंड आपका कंप्लीट, जो भी रिपोर्ट है वो कैसे होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से शेयर नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी अगर लीगल इशू होगा तो वो कहीं ना कहीं क्या कर सकते, कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो अगर कहीं ना कहीं वो सही होगी, एक्यूरेट होगी, क्लियर एंड कॉन्फिडेंशियल एंड कंप्लीट होगी,
तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से किसी भी चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देन आपका गुड रिपोर्ट विल अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर अच्छी रिपोर्ट होगी तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम को या कोई भी वर्क को डुप्लीकेशन होने से बचा सकते हैं। तो ये क्या डुप्लीकेशन मतलब जो वो वर्क दोबारा से नहीं हो, जैसे कोई भी इक्विपमेंट हमने परचेज किया या कोई भी प्रोसीजर अप्लाई किया, अगर हमारे पास उसका रिपोर्ट होगा तो वो दोबारा से उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, इक्विपमेंट को दोबारा से नहीं कर सकते। डुप्लीकेशन को क्या कर सकता है, बचाने में हेल्प या डुप्लीकेशन को अवॉइड करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आपका गुड रिपोर्ट विल बी इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ टीम इन कैरी आउट दी असाइनमेंट। तो ये क्या करते हैं, एक नर्स को क्या करने में, असाइन करने में, कि हाँ जो भी एक नर्सेज है या जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं जिन्होंने कितने अच्छे से कोई भी प्रोसीजर अप्लाई किया है, उनको अच्छे से असिस्ट करने में कि हाँ उन्होंने कोई भी केयर कितने अच्छे से किया है या नहीं किया, उसको अच्छे से एवेल्युएट या असिस्ट करने में क्या करती हैं, रिपोर्टें हेल्प करती हैं। देन क्या है, यूज़ ओनली स्टैंडर्ड एब्रीविएशन। तो इसमें क्या करना है, यूज़ करते हैं कौन से, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन को क्या करना है, यूज़ करना है। जो भी एक बेसिक टर्म है, जो भी टर्म्स है, वो कैसे टर्म्स यूज़ करना है, स्टैंडर्ड, जिससे कि वर्ग किसी को कहीं ना कहीं कोई भी इंफॉर्मेशन वो अच्छे से क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर सकते। शॉर्टली हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से ट्रांसमिट कर सकते, मतलब एक सिंपल सा एक वर्ड में इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो। जहाँ पे क्या करना है, यूज करना है स्टैंडर्ड एब्रीविएशन का यूज करना है। नेक्स्ट आपका गुड रिपोर्ट टेल अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटिंग द सप्लाई एंड इक्विपमेंट। तो गुड रिपोर्ट क्या करती है, बताती है किसके बारे में, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सप्लाई, मतलब कोई भी चीज़ की सप्लाई प्रॉपर्ली हो रही नहीं कि नहीं, उसके बारे में बताती है। साथ ही साथ इक्विपमेंट के बारे में कि जो भी हॉस्पिटल में इक्विपमेंट अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है, कितनी वर्किंग है और कितनी नॉन वर्किंग है, वो सारी चीज़ों को अच्छे से क्या है बताने में क्या करती है, ये हेल्प करती है कौन, रिपोर्ट। तो ये रहते हैं क्या उसके प्रिंसिपल। तो रिपोर्ट क्या रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ट्रूथ एंड कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए, जिससे कि उसको अच्छे से क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें अच्छे से हम उसको इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें और कोई भी इजीली उसको अच्छे से समझ सके, तो इसलिए वो क्लियर हो चाहिए। नेक्स्ट अपना ये डुप्लीकेशन को क्या करती है, अवॉइड करने। अगर एक अच्छी रिपोर्ट होगी तो वो क्या करेगी, डुप्लीकेशन को अवॉइड करने में हेल्प करती है। देन इसकी हेल्प से, रिपोर्ट की हेल्प से हम क्या कर सकें कि नर्स ने जो भी प्रोसीजर अप्लाई किया है, जो भी ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, वो कितना अच्छे से किया है, उसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। एक नर्स को इवेल्युएट करने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। देन क्या करने में ये इसमें क्या यूज करते हैं, यूज ओनली स्टैंडर्ड एब्रीविएशन का यूज करते हैं, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या अच्छे से ट्रांसमिट या कम समय में या छोटे से टर्म से हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। देन क्या करना है, गुड रिपोर्ट टेल अबाउट, तो जो भी क्या है प्रॉब्लम रिलेटिंग क्या है आपका सप्लाई एंड इक्विपमेंट और सप्लाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्या करने में, बताने में क्या करती है, ये हेल्प करती है कि कोई भी इक्विपमेंट कितनी सप्लाई हो रही है या कोई भी मेडिसिन की कितनी अमाउंट में सप्लाई हो रही है, वो कितनी अच्छे से इक्विपमेंट वर्किंग है, नॉन अगर वर्किंग है तो कितने हैं और नहीं है तो कितनी नहीं है, तो वो सही, अगर वो सही करा रही है किस तरह से, वो सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से मिल सकती है, रिपोर्टिंग की हेल्प से। तो ये क्या थे इसके प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग कि कितने टाइप्स की होती है। तो मैंने देखा है तो यहाँ पे क्या है 7 टाइप्स की रिपोर्ट होती है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्या है ओरल रिपोर्ट, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। कैसे करेंगे, ओरली, मतलब कोई ना कोई बोल कर या कोई ना कोई कम्युनिकेशन करके, क्या करके किसी ना किसी वर्ड या सिंबल का यूज़ करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, कोई ना कोई चीज़ों को इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करना, किसी के बारे में बोल कर या उसको बताकर क्या करना है, इन्फॉर्मेशन करना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरली रिपोर्टिंग। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी सूचना है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताना है, तो वो हम कैसे सीनियर को या डॉक्टर्स को, किसी को भी कैसे हम उसको बोलकर कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कोई भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट आपका रिटन रिपोर्टिंग, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है, क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, रिटन में, लिखित में। अगर कोई भी सूचना अगर किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं या कोई भी किसी को बता रहे हैं उसके बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटन रिपोर्टिंग। मतलब कोई भी जो भी सूचना है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो कैसे में दे रहे हो, लिखित में दे रहे हैं या रिटर्न में दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, रिटर्न रिपोर्ट। नेक्स्ट आपका 24 आवर्स रिपोर्ट। 24 आवर्स रिपोर्ट मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर 24 आवर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हुआ, क्या इंप्रूव हुआ, क्या नया मेडिसिन ऐड हुआ, क्या क्या देखने को मिला, उन सारी चीज़ों को रिपोर्ट करना कि 24 आवर्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या, 24 आवर्स रिपोर्ट। मतलब एक 24 घंटे की पूरी रिपोर्ट करना किसी भी इंचार्ज को। जैसे कि वहाँ पर जो भी इंचार्ज उनको क्या करना, एक नर्स क्या करती है कि अपने इंचार्ज को क्या करना, रिपोर्ट करना कि हमारे वार्ड में 24 घंटे में क्या प्रोसीजर हुआ, किस तरह से अप्लाई हुआ, कौन कौन से पेशेंट एडमिट हुए, उनको क्या क्या मेडिसिन दिया। तो वो पूरा क्या रहेगा, आपको 24 आवर्स का जो रिपोर्टिंग देते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, 24 आवर्स रिपोर्ट। नेक्स्ट आपका होता है सेशंस रिपोर्ट। सेशंस रिपोर्ट क्या होता है, सॉरी
सेंसस रिपोर्ट क्या होता है? ये ऐसा रिपोर्ट, इसमें क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट आए हैं और कितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं उसके बारे में जो रिपोर्टिंग करता है। मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं और कितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम के साथ आए हैं और उनको डिस्चार्ज करने पर उनको क्या मेडिसिन दिया, किस तरह का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो उसको हम बोलते हैं कि आपका सेंसस रिपोर्ट, जिसमें कि पूरा एक पेशेंट कितने एडमिट हुए हैं और क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन या पूरा रिपोर्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस रिपोर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सीडेंटल रिपोर्ट। क्या बोलेंगे उसको? एक्सीडेंटल रिपोर्ट। एक्सीडेंटल रिपोर्ट मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई भी ऐसा ड्रग दे दिया जिसकी वजह से पेशेंट को कुछ डिस्कम्फर्ट या कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिला हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या? एक्सीडेंटल रिपोर्ट। मतलब कोई भी ऐसा, कोई भी मेडिसिन हम देने जा रहे हैं या कोई भी थेरेपी देने जा रहे हैं, उस समय कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया जिसके बारे में हमें क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। या कोई भी ड्रग या कोई भी इक्विपमेंट, जैसे कोई भी पेशेंट है वेंटिलेटर पे, सडनली क्या हो वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई रुक जाए जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो जाए, तो उसके बारे में बताना, जिससे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम तो उसको अच्छे से मैनेज कर सके, उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सीडेंटल रिपोर्ट। नेक्स्ट आपका चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। तो क्या है? जब भी शिफ्ट चेंज होती है, क्या होती है? शिफ्ट चेंज होती है, जैसे कि जो भी स्टाफ है, नया स्टाफ आना और जो भी उस पर वहाँ वर्किंग उनको छुट्टी लीव वगैरह, तो वो क्या होता है? जब भी स्टाफ चेंज होता है उनको क्या, नए स्टाफ को क्या करना, उस वार्ड के बारे में या उस पेशेंट के बारे में पूरा इन्फॉर्म करना या रिपोर्टिंग करना कि किस टाइप का पेशेंट आया, मैंने क्या ड्रग दिया और क्या ड्रग अभी देना बाकी है और क्या प्रोसीजर अप्लाई कर चुके हैं, क्या करना बाकी है, वो सारे चीज़ों का रिपोर्टिंग करना जो भी नया आपका स्टाफ आता है उनको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टाफ रिपोर्ट। देन हम देखते हैं कि आपका ट्रांसफर रिपोर्ट, कि अगर किसी पेशेंट को क्या कर रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक वार्ड से दूसरे वार्ड में क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर किया जाता है, उसको लिए बोलते हैं ट्रांसफर रिपोर्ट। उसके बारे में पूरा डिटेल में बताना कि यहाँ क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं और क्या कंडीशन था पेशेंट को। तो जिस तरह, जैसे कि सिंपल सा कोई भी पेशेंट आया तो जनरली क्या इमरजेंसी वार्ड में आते हैं, जैसे इमरजेंसी वार्ड में आया उसको कंडीशन को एग्जामिनेशन किया, असेस किया एंड इवेल्यूट करने के बाद देखा कि उसको किस वार्ड में शिफ्ट करना, तो वहाँ से क्या करना? ट्रांसफर करना। जैसे कि कोई अगर उसको फ्रैक्चर है तो उसको ऑर्थो वार्ड में, उसको कोई सर्जरी है तो सर्जरी वार्ड में, तो इस तरह से उसको डिपार्टमेंट वाइज क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर रिपोर्ट, की हमारे पास इतने पेशेंट आए, इस कंडीशन से आए, हमने इस पेशेंट को इन वार्ड में ट्रांसफर किया है, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसफर रिपोर्ट। जिससे कि इजीली हम क्या कर सकते हैं? मेंटेन रख सकते हैं कि हमारे पास कितने पेशेंट एडमिट हुए, किन किन डिसीज कंडीशन के साथ हुए एडमिट और उनको किन किन वार्ड में ट्रांसफर किया, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसफर रिपोर्ट। तो ये रहती है आपकी रिपोर्ट्स। कितने टाइप्स की? 7 टाइप्स की रिपोर्ट्स होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या इजीली इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? शेयर एंड ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के बारे में डील किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देन इस टॉपिक एंड अदर टॉपिक्स के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।